हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड। यानी कि जो लाइट एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी जब एक हाइड्रोजन एटम जो कि एनर्जी लेवल 3 से एनर्जी लेवल 2 में जाता है। तो एक और चीज पूछी है, सेकंड क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में ये जो रेडिएशन है वो आने वाली है या लाई करेगी। ओके, तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नो कि वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं। वेवलेंथ के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू आर जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट है इनटू जेड स्क्वायर जो कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। हमारे पास क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 ही आएगा, इसलिए हमें उसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं हम रख लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट ये हमारा फॉर्मूला है रिडबर्ग कांस्टेंट का। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं इसमें जो n1 होता है ना, n1 की वैल्यू हमेशा n1 से n2 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है इसलिए। तो यहाँ पे हमारे पास n2 की वैल्यू जो है वो है 2 एंड n1 की वैल्यू है, नहीं n2 की वैल्यू हमारी होगी 3 एंड n1 की वैल्यू होगी 2। नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 1/λ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। आर की वैल्यू हम अभी लेते नहीं है, अभी हम उसे सॉल्व करेंगे। z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर, n1 इज इक्वल टू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 2 है 3 है तो 9 हो जाएगा। देन ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 4 9 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 9 4 जा 36। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज आई है 5/36 मल्टीप्लाइज r। ओके, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/λ। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ लैम्डा इज गिवन बाय 36/5r where we have reciprocated r, so the value will also be reciprocated, that is 1/r will be equal to 909 angstrom. This is the approx value. Okay, so on solving this 36 into 909 over 5 will give us 6,544.8 angstrom. Also we can convert it into 654.48 nanometer. This is the answer, that is the wavelength of light emitted. Now the next part, what was the next part? Next part was saying that in which region of electromagnetic spectrum does this radiation fall. So for that we will see the electromagnetic spectrum series, and what we will find that it will lie in visible part of electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. Which part? Visible part. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.